राज और अनिका एक जवान जोड़ा रोड ट्रिप पे थे। वो राजस्थान के घने जंगल में खो गए। सूरज ढलने लगा, जंगल और अंधेरा होता गया। परछाइयां बढ़ने लगी जैसे कोई पंजा मार रहा हो। अनिका की रूह कांप गई। राज, क्या हम खो गए हैं? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। राज घबराहट छुपाते हुए बोला, जल्दी ही रास्ता मिल जाएगा। पर उसकी बातें उसे खुद भी झूठी लगी। 1 घंटे से वो गोल गोल घूम रहे थे। गाड़ी अटक अटक के चल रही थी। फिर खामोशी। वो फंस गए। अब क्या होगा, ये सोचकर घबराहट बढ़ने लगी। जंगल ठंडा और अंधेरा होता जा रहा था। दूर कहीं गाड़ी की लाइट दिखी। उम्मीद की किरण जगी। लाइट की तरफ चल दिए। उन्हें एक टूटी फूटी हवेली मिली। खिड़कियां खाली आंखों जैसी लग रही थी। लकड़ी का दरवाजा खुद ही खुल गया, मानो अंदर बुला रहा हो। अंदर मकड़ी के जाले जैसे भूतों के घर की सजावट लगे थे। हर जगह धूल ही धूल थी। एक अजीब सी खामोशी थी। बस उनकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसी दिन वो एक चाय की दुकान पे रुके थे। बूढ़े दुकानदार ने उन्हें उस भूतिया हवेली के बारे में बताया था। उसने कहा था, बहुत साल पहले वहां एक हादसा हुआ था। सुहाग रात को एक दुल्हन का कत्ल हो गया था। अब उसकी आत्मा हवेली में भटकती है। राज और अनिका ने इसे अंधविश्वास समझकर टाल दिया था। उन्हें चेतावनी नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए थी। वो डरावनी कहानी अब उनके दिमाग में घूम रही थी। हवेली में किसी अनदेखी चीज की मौजूदगी महसूस हो रही थी। जैसे जैसे अंधेरा हुआ, ठंड बहुत बढ़ गई। दीवारों पर अजीब परछाइयां नाच रही थीं। खाली कमरों से फुसफुसाहटें आने लगी। अनिका को लगा जैसे किसी ठंडे हाथ ने उसके गाल को छुआ है। वो डर के मारे हांफने लगी। राज ने उसे शांत करने की कोशिश की, पर उसे भी किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। हवेली जाग रही थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। भाग 5, डर की रात। हवेली की गहराई से एक चीख सुनाई दी। अनिका और राज एक दूसरे को डर से देखने लगे। धीरे धीरे वो आवाज की तरफ बढ़े। हर कदम डरावना था। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही वो गलियारे के आखिरी कमरे में पहुंचे, चीखना बंद हो गया। कमरा बर्फ की तरह ठंडा था। भाग 6, दुल्हन की डायरी। जमीन पर एक धूल से भरी चमड़े की डायरी खुली पड़ी थी। अनिका ने उसे उठाया। ये उस दुल्हन की डायरी थी जिसका हवेली में कत्ल हुआ था। उसमें प्यार, उम्मीद और फिर डर लिखा था। आखिरी पन्ना बहुत डरावना था। उसमें किसी धोखे और साजिश का जिक्र था। दुल्हन जानती थी कि उसकी जान को खतरा है। उसकी अपनी फैमिली उसे उसकी प्रॉपर्टी के लिए मारने वाली थी। भाग 7, राज खुलना। जैसे ही अनिका ने आखिरी शब्द पढ़े, हवेली जोर से हिली। गलियारों में ठंडी हवा चलने लगी। उनके सामने एक भूतिया साया उभरा। वो दुल्हन थी। उसकी शादी की ड्रेस खून से सनी हुई थी। उसकी आंखों में गुस्सा और धोखा साफ दिख रहा था। उसने अनिका की तरफ उंगली उठाई। तुम भी मेरे जैसा अंजाम भुगतोगी, उसने भयानक आवाज में कहा। अनिका डर के मारे कांपने लगी। उसे सीने में तेज दर्द हुआ। भाग 8, उम्मीद की किरण। तभी दूर कहीं मुर्गे ने बांग दी। सुबह की पहली किरणें हवेली की दीवारों की दरारों से अंदर आने लगी। भूतिया साया गायब हो गया। हवेली फिर से शांत हो गई, पर यह शांति अलग थी। अब यह डरावनी नहीं, बल्कि सुकून भरी थी। मानो बेचैन आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई हो। अनिका ने राज की तरफ देखा। वो दोनों जिंदा थे। क्या यह सब एक बुरा सपना था? भाग 9, आखिरी मोड़। वो हवेली से बाहर निकले, सुबह की रोशनी में आंखें मिचमिचाते हुए। उनकी गाड़ी वहीं खड़ी थी, मानो कभी खराब ही नहीं हुई थी। वो एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। फिर अनिका की सांस अटक गई। उसने गाड़ी के शीशे में अपना अक्स देखा। उसका अक्स उसे देख रहा था। उसकी आंखों में गम और एक अजीब सी पहचान थी। ये उसका अक्स नहीं था, ये दुल्हन का अक्स था। हवेली ने उनकी जान नहीं,
बल्कि अनिका की रूह ले ली थी।